नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं स्टोरी वाली जयश्री आपके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ। जब भी मिलती हूँ आपसे, एक कहानी के साथ मिलती हूँ आपसे। तो कहानी एक ने कही, दूसरे ने सुनी, तीसरे ने उसमें अपनी बुनी और फिर चौथे ने कहानी को आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से कहानी जगह बदलती है, प्रांत बदलती है, चोला बदलती है, अपनी बोली और भाषा बदलती है। और मैं भी अलग अलग जगहों की कहानियां सुनती हूँ और उसे अपने अंदाज में, अपनी आवाज़ में और अपनी भाषा में आप तक पहुँचा देती हूँ। तो जो आज की कहानी है, ये कहानी मुझ तक पहुँची है अफ्रीका से। तो भाई अफ्रीका की एक कहानी है। बहुत समय पहले अफ्रीका में एक बड़ा ही रईस आदमी रहा करता था, रिच मैन। शाही उसके अंदाज थे, अच्छा खासा पैसा था, खाने का शौकीन था। तो हर रात उसके घर में एक लजीज दावत हुआ करती थी। नए नए पकवान बना करते थे। अकेला रहता था और हर रोज 3-3 या 4-4 डिशेस रात में बनवाया करता था। और जब एक इकलौता इंसान होता है और इतनी सारी खाने की लजीज, स्वादिष्ट, लबाबदार, जायकेदार चीजें बनती हैं तो कुछ खाना बच भी जाता है। पर दिल का कंजूस था। ये नहीं कि बचा हुआ खाना किसी गरीब के पेट में पहुंचा दे, वो खाना अपने बाड़े में फेंकवा देता था। और उस बाड़े में रहते थे सूअर, जो उस लजीज खाने को खा खा के मोटे ताजे हो गए थे। अब उसी रईस के घर के नजदीक रहता था एक गरीब। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाता था और अक्सर वो रात में दलिया या खिचड़ी बनाया करता था। अब दलिया या खिचड़ी में स्वाद डालने के लिए पैसा चाहिए, जायके के लिए पैसे चाहिए, जो उसके पास थे नहीं। तो एक बार ये गरीब रईस के घर के बाहर से गुजर रहा होता है तो इसे खाने की जो महक आती है, जो उसके नथुनों में, नॉस्ट्रल्स में घुसती है, इसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और इसे एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। अब अपने घर से ये एक बोल में, एक पात्र में जो उसने दलिया बनाया है, बड़ा ही सादा सा, फीका सा, वो दलिया लेकर आता है और उस रईस के जो डाइनिंग हॉल है उसके जो घर में, उसकी जो खिड़की बाहर की तरफ खुलती है, उसके उस डाइनिंग हॉल के नीचे बैठता है। अंदर रईस खाना खाता है। उस खाने की महक जो बाहर तक ट्रैवल करती है, बाहर ये गरीब, ये मुफलिस उस महक को अपने भीतर लेता है और फिर अपना दलिया खाता है। उसे उस दलिये में बिरयानी का, मटन का, पुलाव का, जिस भी चीज़ की आप कल्पना करें जो उस घर में बनी होगी, उसका स्वाद उसे आता था। तो अब ये नियम बन गया था। तो रोज रात को ये गरीब अपने पात्र में, अपने बोल में खिचड़ी या दलिया लेकर उस अमीर के घर जाता, रईस के घर जाता और उसके डाइनिंग हॉल की खिड़की जो गली में खुलती थी, उसके पास बैठ के उसकी महक को लेता, अपना खाना खाता। कुछ दिन तक तो मामला बिल्कुल सही चलता रहा। अब एक रात की बात है, ये गरीब अपने पात्र में खिचड़ी लेकर पहुंचा। डाइनिंग हॉल की जो खिड़की गली में खुलती थी, उसके बाहर बैठा। इसे महक ही नहीं आई। इसने उचक कर अंदर झांक कर देखा कि भाई आज तो डाइनिंग टेबल पे खाना परोसा ही नहीं गया है। क्या करे, उदास हो गया। बगल में एक और खिड़की थी। मन में जाने क्या आया, इस गरीब ने उस खिड़की को खोला तो देखा कि विंडो सिल पर खाना रखा है, वैसा ही लजीज और वैसी ही उसकी महक आ रही है। भाई इसकी तो बाछी खिल गई, चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। अपना छोटा सा स्टूल लिया, खिड़की जो रसोई की खिड़की के गली के बाहर खुलती थी, वहां बैठा, उस खाने की महक ली, महक को स्वाद से जोड़ा और अपना सादा फीका दलिया उसने खा लिया। खा रहा था। दरअसल हुआ उस रात ये था कि जो रईस था किसी काम से बाहर गया था, उसे लौटने में देर हो गई थी। डिनर टाइम काफ़ी आगे निकल चुका था और इसलिए रसोइये ने खाना जो है, दस्तरखान जो है, डाइनिंग हॉल में सजाया नहीं था। तो अब जब रईस घर लौट रहा था, अपने घर का बड़ा सा आलीशान गेट खोलने ही वाला था कि उसने देखा कि उस आलीशान गेट के बगल से जो गली जाती है, जो उसकी दीवार से लगती हुई जाती है, वहां पर एक गरीब आदमी बैठा है जो उसके घर की किचन, रसोई की खिड़की के नीचे महक ले रहा है और अपना खाना खा रहा है। रईस उस गरीब के पास गया, उसने जाकर उसे लताड़ा। कौन है तुम? यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो?
उस गरीब ने कहा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, इस घर से खाने की लजीज महक आती है, मैं उस महक को लेता हूँ और मेरा ये सादा खाना स्वादिष्ट हो जाता है। तुम्हारी ये मदद, हाँ? ये मजाल तुम्हारी, ये घर मेरा है, इस घर में बनने वाला खाना मेरा है, तो उस खाने से उठने वाली महक भी मेरी है। तुमने वो महक चोरी की है, तुम्हें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। रईस उस मुफलिस गरीब को पकड़ लेता है और गांव में जो एक छोटा सा थाना था, उस थाने में एक छोटा सा जेल था, उसके अंदर अपनी पहचान से उसे बंद करवा देता है। अब बेचारा गरीब, वो तो खाने की महक ले रहा था, अपना खाना खा रहा था और उसे पकड़ लिया गया। 2 दिन बाद कचहरी में एक केस पहुंचा, कचहरी सजी। कचहरी क्या सजी, गांव के बिल्कुल सेंटर में एक चौपाल थी, वहां पर आकर कचहरी बैठी। दोनों को वहां पर लाया गया। पहले आया रईस, उसने अपना पक्ष रखा और जो जज था, जो न्यायाधीश था, उससे कहा, देखिए साहब, खाना मेरा, मैं इतनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ, रसोइये को तनख्वाह देता हूँ, रसोइया इतना स्वाद खाना बनाता है और उस खाने की महक जो मेरे घर की खिड़की से बाहर जाती है, उसे ये गरीब आदमी सूंघता है। इसने चोरी की है, मेरे घर के खाने की महक की चोरी की है, मुझे मुआवजा चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। न्यायाधीश ने उस गरीब आदमी को देखा सर से लेकर पांव तक। बेचारी की आंखें नीची, मरियल सा। अक्सर मुफलिस के मुंह में जुबान नहीं होती और वो गरीब आदमी अपने पैर के नखूनों से मिट्टी को कुरेद रहा था, कुछ नहीं बोला। न्यायाधीश ने उससे कहा, तुम्हें कुछ कहना है? इस रईस का तुम पर आरोप है, इल्जाम है कि तुमने इसके घर में बनने वाले लजीज खाने की लजीज महक चुराई है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? गरीब आदमी ने कुछ नहीं कहा, नीचे आंखें गाड़े खड़ा रहा। रईस मुस्कुराता रहा। उसे दम्भ था, उसे ईगो थी, उसे मालूम था कि उसके पास पैसा है, इसलिए फैसला उसी के हक में होगा। अब जूरी भी बैठी थी। न्यायाधीश ने जूरी की तरफ देखा, उनके पास गया और जूरी में जितने लोग थे उन्होंने आपस में बात की, मंत्रणा की, फिर सबने एक साथ सर हिलाया और सब मुस्कुरा दिए। और फिर वो न्यायाधीश पंच परमेश्वर सामने आया और उसने रईस से कहा, भाई रईस, तुम्हारी बात है तो सही, पैसे तुम्हारे, रसोइये की तनख्वाह तुम्हारी, खाना तुम्हारा और उस घर के खाने की महक तुम्हारी। तुम्हारी बात हम मानते हैं, बिल्कुल सही है कि तुम्हारे खाने की महक इस गरीब ने तुम्हारी इजाजत के बगैर ली है। अब क्या किया जाए, पर इसने तुम्हारा खाना नहीं चुराया है, कोई टैंजिबल चीज वहां से नहीं उठाई है। तो इन ऑल फेयरनेस, न्याय संगत तो यही होगा कि चूंकि इस गरीब ने तुम्हारे खाने की महक अपने नथुनों नॉस्ट्रल से नाक में लेते हुए भीतर ली है, तो तुम्हें भी इजाजत है कि तुम इस मुफलिस की बकरी को रोज सूंघ सकते हो। इसने तुम्हारा खाना सूंघा, तुम इसकी बकरी को जाकर रोज सूंघ सकते हो। ये सुनना था कि रईस को गुस्सा आया, पैर पटके और वहां से चला गया और मुफलिस को उसका फैसला, उसका हक मिल गया। और गांव में भी सबको लगा कि भाई सही, तर्कसंगत, जस्ट, फेयर फैसला हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला बिल्कुल न्याय संगत था? अक्सर ऐसा होता है कि फिजूल मामले तूल पकड़ लेते हैं और किसी एक आदमी की, किसी एक पार्टी की ईगो की वजह से बेचारे दूसरे लोग भुगतते हैं। खैर, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे मैं मिलूंगी दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।